नमस्कार। आप देख रहे हैं वत्स सुवाच और मैं हूं मुकेश वत्स। फ्रेंड्स, हमारे न्याय के देवता शनि 30 जून से 135 दिनों के लिए वक्री होने जा रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी में शनि का हर मूवमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आज के इस वीडियो में शनि के इस वक्रत्व का क्या मतलब है, किन लोगों को ये प्रभावित करेगा, कौन कौन से नक्षत्रों को प्रभावित करेगा और साथ ही हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और वो कौन से सरल उपाय करने चाहिए जिससे कि हम इसके दुष्प्रभावों से बच जाएं और इसके अच्छे प्रभावों को और बढ़ा पाएं। इन सभी चीज़ों की चर्चा मैं आज के इस छोटे से वीडियो में करूंगा। महत्वपूर्ण वीडियो है, अंतिम तक अवश्य देखिएगा। मेरे वीडियोस यदि आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फ्रेंड्स, 30 जून से शनि वक्री हो रहे हैं हर वर्ष की तरह, और ये वक्रत्व शनि का बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि शनि अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ में अंतिम बार वक्री होने जा रहे हैं। इसके बाद शनि कुंभ राशि में 30 वर्षों के बाद ही आएंगे। अगले वर्ष भी शनि वक्री होंगे, लेकिन वो राशि मीन होगी। कुंभ राशि का ये लास्ट वक्रत्व है शनि का। शनि, हम सभी लोगों को पता है, शनि उस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें हम लोग रहते हैं। इसलिए शनि को कहा जाता है कि शनि ट्रेडिशंस का प्रतिनिधित्व करते हैं, शनि न्याय का प्रतिनिधित्व करते हैं। शनि हमारे कर्माधिपति हैं, हमारे काम करने की शक्ति हैं और काम के अनुसार, हमारे कर्मों के अनुसार फल देने की शक्ति भी शनि में है। आप देखिएगा तो हमारे काल पुरुष कुंडली के दो महत्वपूर्ण भाव 10th और 11th यानी कि कर्म और स्टेटस को भी शनि रिप्रेजेंट करते हैं और लाभ और इच्छा पूर्ति को भी शनि ही रिप्रेजेंट करते हैं। शनि ऑर्गेनाइजेशन है, स्ट्रक्चर हैं, काम करने की शक्ति है, ये सब ठीक है, लेकिन शनि हमारे लिमिटेशंस भी हैं। शनि उन चुनौतियों को भी रिप्रेजेंट करते हैं जो हमारे सामने आकर खड़े होते हैं। शनि निरंतर रूप से हमारी परीक्षा लेते रहते हैं और उसके पीछे ध्येय ये होता है कि हम और ज़्यादा स्मार्ट बने, हम और ज़्यादा सुरखरू बने। शनि चाहते हैं कि हम अपने चुनौतियों का, अपने प्रतिबद्धताओं का यानी कि अपने कमिटमेंट्स का एक बहुत ही परिपक्व तरीके से और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से उनको हम फेस करें, उनका सामना करें। शनि चुनौतियां खड़ा करते हैं, लेकिन उसके पीछे एक मकसद होता है। शनि जब वक्री होंगे तो शनि के वक्री होने का मतलब ही होता है कि वो चाहते हैं कि इन 135 दिनों में वो जिस भी भाव में वक्री हो रहे हैं उस भाव से संबंधित जिम्मेवारियों का आप एक बार पुनरावलोकन करें, उसको रिविजिट करें, उसको रीअसेस करें, रीइवैल्यूएट करें। ये देखें कि मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूँ, मैं जो काम कर रहा हूँ, क्या उसमें कुछ गलतियाँ हैं, क्या उसमें बदलाव की कोई गुंजाइश है, क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए, क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको मुझे जोड़ना चाहिए, ऐड करना चाहिए। शनि आपको एस्केपिस्ट नहीं बनने देंगे इन 135 दिनों में, और यदि आप एस्केपिस्ट बनेंगे तो फिर शनि आपको दंडित भी करेंगे। लेकिन यही इन 135 दिनों का यदि आपने सही तरीके से प्रयोग किया, इसका यूज़ किया, तो फिर जहाँ जहाँ भी कमियाँ हैं उन चीज़ों को एक बार जब शनि मार्गी हो जाएंगे उसके बाद आप उसमें सुधार ला पाएंगे और फिर आपका जो मार्ग है वो बहुत ही निर्विरोध तरीके से आगे बढ़ता रहेगा।
वक्रत्व का मतलब ही होता है फ्रेंड्स रिविजिट करना। वक्री का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आप एक पुस्तक पढ़ रहे हैं, पुस्तक पढ़ते पढ़ते जब आगे चले जाते हैं तब आपको याद आता है कि कोई एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पीछे है जिसको एक बार फिर से समझना आवश्यक है। तब फिर आप क्या करते हैं? फिर से पीछे पन्नों को पलटते हैं, उस स्थान को ढूंढते हैं जहां वो पॉइंट था, उसको फिर से पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। किसी भी प्लैनेट के वक्री होने का यही मतलब होता है। आप लोगों को एक छोटा सा सूत्र देता हूं। जब भी हमारे आउटर प्लैनेट्स वक्री होते हैं, वहां से काउंट कीजिएगा तो सूर्य जब 5वें में उस प्लैनेट के पहुंचते हैं तब वो प्लैनेट वक्री होता है। सूर्य जब उस प्लैनेट से 7वें पोजीशन में पहुंचते हैं तब वो प्लैनेट अति वक्र होता है, और सूर्य जब उस प्लैनेट से 9th पोजीशन में पहुंचते हैं तब वो प्लैनेट फिर से मार्गी होता है। आप देखिए 30 जून को सूर्य कहाँ होंगे? मिथुन में होंगे। आप कुंभ से मिथुन तक काउंट कीजिए, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, 5th राशि में सूर्य होंगे। सूर्य जब सिंह में आएंगे यानी कि शनि के बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएंगे, वो शनि की अति वक्र स्थिति होगी। और सूर्य जब तुला में आएंगे उसके बाद शनि 15 नवंबर के बाद मार्गी हो जाएंगे। कोई भी प्लैनेट जब वक्री होता है फ्रेंड्स तो उसकी शक्तियां बढ़ जाती हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है अलग अलग तरीके के जो बल हैं उसमें एक बल चेष्टा बल भी आता है। कोई भी प्लैनेट जब वक्री होता है तो उसमें चेष्टा बल आ जाता है, और कहा जाता है कि चेष्टा बली प्लैनेट्स बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं या बहुत प्रभावी तरीके से काम करते हैं, अच्छा या बुरा। कोई भी प्लैनेट वक्री तब होता है जब वो पृथ्वी के निकट होता है, और इसीलिए उसकी रश्मियाँ पृथ्वी पर ज़्यादा पड़ती हैं। इसलिए उत्तर कालामृत जैसे ग्रंथ में तो ये लिखा हुआ है वक्री स्व उच्च बलय। आप लोगों को याद होगा 2023 में मैंने आप लोगों को ग्राफिक्स के जरिए ये समझाया था कि कैसे एक रेट्रोग्रेड प्लैनेट पृथ्वी के ज़्यादा करीब होता है। आप यदि एस्ट्रोनॉमिकली भी देखिएगा तो मीन डिस्टेंस जो शनि का है पृथ्वी से वो लगभग 86.5 करोड़ किलोमीटर है, लेकिन जब शनि अति वक्र स्थिति में आते हैं तो वो सिर्फ 78 करोड़ किलोमीटर दूर रह जाते हैं पृथ्वी से। लगभग 8.5 करोड़ किलोमीटर की दूरी उनकी कम हो जाती है पृथ्वी से। इसीलिए कहा गया है वक्री स्व उच्च बलय, मतलब वक्री ग्रह एक तरीके से उच्च के समान परिणाम देते हैं। शनि जब भी वक्री होते हैं, ये और एक सूत्र दे रहा हूँ, तो 6.5 डिग्री तक पीछे आते हैं। इस बार आप 30 जून को देखिएगा तो शनि 25 डिग्री 14 मिनट पर होंगे, और 15 नवंबर को वो 18.5 डिग्री के होंगे जब वो फिर से मार्गी हो जाएंगे। शनि जब वक्री होंगे तब वो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में होंगे, और जब वो मार्गी होंगे उस समय वो शतभिषा में होंगे। यानी कि पूर्वा भाद्रपद और शतभिषा सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। और किन लोगों पर प्रभाव पड़ेगा और किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि कुंभ राशि आपकी कुंडली का कौन सा भाव है, उस भाव से संबंधित कारकत्व पर प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। आपको ये भी समझना होगा कि आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है। आपको ये देखना होगा कि 18.5 डिग्री से लेकर 25 डिग्री 14 मिनट कुंभ में कोई प्लैनेट तो आपका नहीं बैठा हुआ है। यदि कोई प्लैनेट है तो फिर वो प्लैनेट आपकी कुंडली के जिन भावों का स्वामी है उस भावों से संबंधित प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कुंभ राशि में 18.5 डिग्री से लेकर
25 डिग्री तक मंगल बैठा हुआ है आपकी कुंडली में। तो आपको देखना होगा मंगल की जो दोनों राशियां हैं यानी कि मेष और वृश्चिक, वो आपकी कुंडली का कौन सा भाव है, उस भाव से संबंधित प्रभाव पड़ेंगे। कुंभ के बारे में मैं बता रहा था। एक और एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए कुंभ आपकी कुंडली का 5th हाउस है, तो किन चीज़ों का पुनरावलोकन आपको करना पड़ेगा, किन चीज़ों को रिविजिट करना पड़ेगा? 5वां हाउस यानी कि आपके बच्चे, 5वां हाउस यानी कि आपका एजुकेशन, 5वां हाउस से संबंधित जो भी चीज़ है, आपके प्रेम संबंध, स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज़, हॉबीज़, है ना, मंत्र साधना, इन सभी चीज़ों पर गौर करना होगा। इन सभी चीज़ों को रीइवैल्यूएट करना पड़ेगा। और रीइवैल्यूएशन कैसे होगा? इंट्रोस्पेक्शन से होगा। तो इन सभी चीज़ों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। व्यक्तिगत रूप से हर राशि और हर लगन पर क्या प्रभाव होगा, उसका मैं एक अलग से वीडियो आप लोगों को दूंगा, क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हाँ, इतना मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर बताऊं कि हम लोगों को इस समय में रेमेडीज़ क्या करना चाहिए ताकि वक्री शनि का कोई दुष्प्रभाव हम लोगों पर ना पड़ सके। सबसे पहले बात करना चाहिए, जब शनि की बात हो रही है तो 7.5 और ढैया जिन लोगों पर चल रहा है, यानी कि आपकी राशि यदि कर्क है, वृश्चिक है, मकर है, कुंभ है या मीन राशि है, तो आप लोगों पर या तो शनि का 7.5 चल रहा है या फिर ढैया चल रहा है। तो आप लोगों को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। और जैसे आपको पूजा करना आता है, बहुत से लोग पूछते हैं कैसे करें पूजा। देखिए, हिंदुइज्म में श्रद्धा चाहिए, किसी प्रिस्क्रिप्शन पर हिंदुइज्म काम नहीं करता है। आप श्रद्धा से हनुमान जी की पूजा आपको जैसे करना आता हो कीजिए। आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, बजरंग बाण पढ़ सकते हैं, सुंदर कांड कर सकते हैं, आप हनुमान जी का कोई भी मंत्र का चांटिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। शनि कुंभ में है, कुंभ का संबंध भगवान शिव के साथ जुड़ता है। भगवान शिव के मंत्रों की आप यदि चैंटिंग करते हैं तो सैटर्न के लिए ये बहुत अच्छा रेमेडी है। शनि हमारे ब्रेथ को रिप्रेजेंट करता है। श्वास से संबंधित कोई भी एक्सरसाइज जैसे कि प्राणायाम बहुत अच्छा काम करेगा। नियमित रूप से 15-20 मिनट भी यदि आप प्राणायाम करते हैं तो शनि के दुष्प्रभावों से आप बचे रह सकते हैं। प्रैक्टिकल रेमेडीज़ की बात करें तो शनि बुजुर्गों को रिप्रेजेंट करते हैं, शनि विकलांगों को रिप्रेजेंट करते हैं। ओल्ड एज होम में या फिर वैसी संस्थाएं जो विकलांगों के लिए काम करती है, उनकी आप यदि मदद करते हैं या यदि वहाँ पर अपना समय देते हैं, सेवा देते हैं, तो ये शनि के लिए बहुत अच्छा रेमेडी का काम करता है। शनि काम करने वाले लोग, लेबर क्लास के लोग, सड़क पर चलने वाला आम आदमी, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। उनकी किसी भी तरीके से आप सेवा करते हैं, उनकी मदद करते हैं, तो इट इज़ अ वेरी गुड रेमेडी फॉर सैटर्न। शनि का मतलब होता है हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी। डेली लाइफ में डिसिप्लिन का पालन कीजिए, शॉर्टकट्स मत मारिए, किसी के साथ अन्याय मत कीजिए। आपको शनि से डरने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इन 135 दिनों में थोड़ा चिंतन मनन कीजिए। लाइफ के किन अंगों पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, किन चीज़ों को छोड़ने की आवश्यकता है, कौन सी नई आदतें सीखनी हैं, इन चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा तो ये सैटर्न के लिए एक बहुत अच्छा रेमेडी का काम करेगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज का यह वीडियो लॉजिकल लगा होगा, अच्छा लगा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक अवश्य कीजिएगा और भी मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरीके से मुझ पर बनाए रखिएगा। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। फिर से मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।